हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा पाटिल, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी संचिता। हिंदी संचिता की ये पोयम है जिसका नाम है सूरज और मुर्गा। तो बच्चों, आप सबको मालूम है ना सूरज और मुर्गा। हाँ, तो चलो पढ़ते हैं। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। तो बच्चों, आप सब ने देखा है क्या सुबह में सूरज आता है वो? तो इस पोएम में बताया है कि मुर्गा जब बांग लगाता है तभी पूरब से सूरज आता है। तो मुर्गा बांग लगाता मतलब आवाज़ करता है। सुबह सुबह जब मुर्गा आवाज़ करता है तभी पूरब से मुस्काता सूरज आता है धीरे धीरे से। पूरब मतलब ईस्ट से सूरज आता है। तो बच्चों, आप सब ने देखा है क्या सुबह में सूरज आते हुए? ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। इसी बात से लगा सोचने, सूरज को लाता हूँ मैं बांग लगाकर रोज़ सुबह, इस सूरज को चमकाता मैं। तो उस पर मुर्गा बोलता है कि मुर्गा सोचने लगता है कि सूरज को मैं लाता हूँ, बांग लगाकर मैं सूरज को लाता हूँ सुबह सुबह और इस सूरज को चमकाता हूँ। तो मुर्गा ये समझ रहा है, ये सोच रहा है कि सूरज को मैं लाता हूँ सुबह सुबह। फिर आगे है, और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भरकर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। तो उस पर मुर्गा सोचता है कि कल मैं सोऊंगा, मैं उठूंगा ही नहीं और मैं सूरज को लाऊंगा ही नहीं, इसलिए वो बोलता है कि कल मैं जी भर कर सोऊंगा और बांग नहीं दूंगा, तो सूरज आएगा क्या? आगे, मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। तो कल क्या हुआ कि मुर्गा सो गया गहरी नींद में और सूरज आ गया ठीक समय पे। तो मुर्गे की ये गलतफहमी थी कि उसको लगा कि सूरज आएगा ही नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सूरज ठीक समय पे आया और रंग रंगीले फूल खिल गए और चिड़िया भी गूंज उठी, मतलब चिड़िया भी आवाज़ करने लगी। तो ये थी हमारी पोयम। इससे यह सीख मिलती है कि मुर्गे की बांग से सूरज नहीं उगता है, सूरज वो रोज़ उगता है और रोज़ चमकता है, सबको रोशनी देता है। तो बच्चों बताओ, सूरज कौन सी दिशा से उगता है? ओके, आप सुबह कितने बजे उठते हो? आपने देखा है सूरज उगते हुए? ओके, चलो अपनी पोयम ख़त्म हुई। अब हम आगे अभ्यास करेंगे। अभी अपनी नोटबुक निकालो 200 पेज की। उसमें हमने 2 भाग किए थे, हिंदी संचिता और हिंदी व्याकरण। तो अभी हम लिखेंगे हिंदी संचिता में पार्ट नंबर लिखिए 4, सूरज और मुर्गा। उसमें हम लिखेंगे ये शब्द। तो लिखिए सब। बांग, बांग मतलब मुर्गे की आवाज़। फिर है तड़के, तड़के मतलब बहुत सुबह। रोज, रोज मतलब हर दिन। रंग रंगीले मतलब कई रंग के। जी मतलब मन। लय मतलब मधुर आवाज़ में गाना। आगे है अभ्यास। श्रुतलेख, बांग मुस्काता चमकाता, सोऊंगा, तड़के, रंग रंगीले, गूंज। तो बच्चों, ये आपको अपने बुक में लिखना है।
उसके बाद है कविता की बातें, इसका आंसर की हमने ग्रुप में भेजा है, तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। यहाँ तक आप अपने बुक में लिखोगे, नोटबुक में। उसके बाद ये वाला जो है वो आप इसी में लिखोगे, ठीक है।